सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपेडिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डार्क एज सीजन 3 के एपिसोड 5 के बारे में। इस एपिसोड का नाम है लाइफ एंड डेथ और इस एपिसोड में भी हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइमलाइंस को देखते हैं दोनों वर्ल्ड में। तो मैं हर एक टाइमलाइन को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए अगर आपको एपिसोड 5 के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहें। इसके अलावा अगर आपको डार्क एज सीजन 3 के बाकी सारे एपिसोड वाइज ब्रेकडाउन के वीडियोस देखने हैं तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं बहुत सारे टीवी शोज और मूवीज के ऊपर एंडिंग एक्सप्लेन बनाते रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड में हमें कई सारी टाइमलाइंस दिखाई गई हैं दोनों ही वर्ल्ड्स में। सबसे पहले हम फॉलो करते हैं मार्था और जोनस को यूनिवर्स 2.0 में, जो कि प्रेजेंट टाइम में होते हैं। इसके अलावा हम मेन वर्ल्ड में 1980 की कहानी देखते हैं और मेन वर्ल्ड में ही 2019 और 2052 की कहानी भी हमें इसी एपिसोड में दिखाई गई है। तो मैं हर चीज को टाइमलाइन वाइज ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1987 के टाइमलाइन के बारे में। इस टाइमलाइन में हम देखते हैं कि कैटरीना अपने बेटे मिकल को उस टाइमलाइन में ढूंढ रही है और ऑब्वियसली उसे मिकल नहीं मिलता है क्योंकि इनेस उसे टाउन से बाहर लेके चल गई थी। इसी के बाद कैटरीना डिसाइड करती है कि वो अपने पति उल्रिक से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाएगी। अब वो प्लान बनाती है कि वो उल्रिक को उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकालेगी, पर उल्रिक को वहां से निकालने के लिए कैटरीना को की कार्ड चाहिए होता है उस हॉस्पिटल का, और वो की कार्ड हेलेना एम्बर्स के पास होता है। हेलेना एम्बर्स बेसिकली कैटरीना की मदर है। सो जो अडल्ट वर्जन ऑफ कैटरीना होती है वो डिसाइड करती है कि वो अपनी मदर को कन्फ्रंट करेगी फॉरेस्ट में और उसे की कार्ड छीन लेगी, पर ऑब्वियसली हेलेना उसे की कार्ड नहीं देती है। तो इसी सब के बीच हेलेना और ओल्डर वर्जन ऑफ कैटरीना के बीच में नोकझोंक हो जाती है और कैटरीना हेलेना को मॉम बोल देती है, जिसके बाद हेलेना पूरा फ्रीक आउट हो जाती है और कैटरीना से भागने लगती है। तो उन दोनों की लड़ाई होती है एक पॉन्ड के किनारे, जहाँ पर हेलेना कैटरीना को बेसिकली मार डालती है, क्योंकि हेलेना को ये लगता है कि कैटरीना कोई डेविल का रूप है। मतलब हेलेना ने अपनी ही बेटी के फ्यूचर सेल्फ को मार डाला। इसके बाद वो घर जाती है और वहाँ पर भी अपनी बेटी कैटरीना को मारती है, मतलब जो टीन वर्जन ऑफ कैटरीना थी उसको मारती है। तो ये सीन काफी ज्यादा आयरॉनिकल भी था और बहुत ज्यादा सैड भी था। तो इसी टाइमलाइन में हम शार्लेट और प्रोफेसर टैनहाउस को फॉलो करते हैं, जहाँ पर शार्लेट को प्रोफेसर टैनहाउस उसके बेटे और बहू के बारे में बताता है और उसे बताता है कि कैसे उसका बेटा और बहू एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। तो इस एपिसोड को देखते समय इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा था, पर ये सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के एंडिंग के लिए। तो अगर आपको इस सीरीज के एंडिंग के बारे में जानना है तो मैंने एंडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस सीन के बाद हम देखते हैं कि शार्लेट पीटर से मिलती है, जो अपनी मदर के मरने के बाद वीडन वापस आया था अपने फादर से मिलने, यानी हेल्गे से मिलने। तो चलिए अब बात करते हैं ओरिजिनल वर्ल्ड के 2020 ईयर के बारे में, जब वहाँ पे एपोक्लिप्स हो गया था। तो वहाँ पर हम फॉलो करते हैं सबसे पहले क्लॉडिया को। जब क्लॉडिया अपने बेस में वापस आती है, यानी कि जो पुलिस स्टेशन में उसने बेस बनाया था वहाँ वापस आती है, तब वो देखती है कि एक अल्टरनेट वर्जन ऑफ क्लॉडिया वहाँ मौजूद है, जो कि बेसिकली ईव के वर्ल्ड से आई थी। और वहाँ पे आके अल्टरनेट वर्जन की क्लॉडिया, जो मेन क्लॉडिया है, उसे अर्ज करती है कि वो ईव के साइड को ज्वाइन कर ले। अल्टरनेट वर्जन ऑफ क्लॉडिया, जो मेन क्लॉडिया होती है, उसे बताती है कि जो जोनस है या फिर एडम है, वो इस नॉट को अनटाई करना चाहता है और इस लूप को तोड़ना चाहता है, जिसके कारण ही दोनों वर्ल्ड में एपोक्लिप्स आता है और दोनों वर्ल्ड खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो अल्टरनेट वर्जन ऑफ क्लॉडिया होती है वो मेन वर्जन ऑफ क्लॉडिया को ये बोलती है कि वो ईव के साइड आ जाए ताकि दोनों वर्ल्ड्स बच सकें। पर हम सबको पता है कि जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करेगी, एडम और ईव दोनों ही सही कैरेक्टर नहीं होंगे। पर इन सब के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस के बारे में बात करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के अलावा जो दोनों क्लॉडिया होती है वो किसी पॉजिटिव फीडबैक लूप के बारे में भी बात करती है, जिससे ये एक्सप्लेन होता है कि क्यों एपोक्लिप्स बार बार होता है। तो मैं सच बताऊं तो मुझे भी ये सीन पूरी तरीके से समझ नहीं आया है। तो अगर आप लोगों में से किसी को पॉजिटिव फीडबैक लूप के बारे में कुछ पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। इसके अलावा इस एपिसोड में हम ये भी देखते हैं जो अल्टरनेट वर्जन ऑफ क्लॉडिया होती है, यानी कि जो क्लॉडिया ईव के वर्ल्ड से आई होती है, वो जो मेन वर्ल्ड की क्लॉडिया होती है उसको द बुक ऑफ ट्रिक्वेटा देती है। वही बुक और वही डायरी जो हम सीजन 1 और सीजन 2 में नोआ और द व्हाइट डेविल या फिर ओल्डर क्लॉडिया के पास देखते हैं। इस डायरी से ही बेसिकली क्लॉडिया को पता चलता है कि उसे कब क्या करना है और उसे जोनस, नोआ या फिर बाकी सारे कैरेक्टर्स को क्या करने को बोलना है। अल्टरनेट वर्जन ऑफ क्लॉडिया मेन वर्ल्ड की क्लॉडिया को ये बुक इसलिए देती है ताकि ये लूप इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स चलते रहे। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्स 2.0 में हम शार्लेट को फॉलो करते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां पर वो मैड निल्सन के डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस सब के दौरान वो अलेक्जेंडर से पूछताछ करती है और उसे पीटर के पापा यानी कि हेल्गे पे शक होता है, और यही सारी इवेंट्स आगे जाके एपोक्लिप्स कॉज करते हैं यूनिवर्स 2.0 में।
इसके अलावा उसी टाइमलाइन में हम फॉलो करते हैं एलिजाबेथ, पीटर और नोआ कैरेक्टर को। तो ऑब्वियसली अपोकलिप्स के बाद जो फ्रांसिस्का और शार्लेट कैरेक्टर रहता है वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गया होता है, पर पीटर और एलिजाबेथ को इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए पीटर को लगता था कि वो किस तरीके से बच गए होंगे, पर दूसरी तरफ एलिजाबेथ को लगता था कि वो मर गए हैं। तो इसी सब के बीच पीटर और एलिजाबेथ के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद एलिजाबेथ अपने ट्रेलर की तरफ वापस जाती है और जब वो ट्रेलर में पहुंचती है तो उसे एक भूखा आदमी वहां पे मिलता है, जो कि बेसिकली पीटर और एलिजाबेथ के ट्रेलर में घुसा हुआ होता है ताकि उसे कुछ खाने को मिल जाए। पर इसी सब के बाद एलिजाबेथ वहां पहुंच जाती है और वो आदमी बेसिकली एलिजाबेथ को मोलेस्ट करने लगता है, पर वो आदमी ज्यादा कुछ करे उससे पहले ही पीटर वहां पहुंच जाता है और उस आदमी और पीटर के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद वो आदमी पीटर को उसके नेक में स्टैब करके मार डालता है। पर इसके ठीक बाद एलिजाबेथ भी उस आदमी को मार डालती है विद अ फायर एक्सटिंग्विशर। और यही सीन एक्सप्लेन करता है कि क्यों एलिजाबेथ का कैरेक्टर एक वायलेंट कैरेक्टर बनता है फ्यूचर में। उस आदमी को मारने के बाद एलिजाबेथ अपने ट्रेलर से निकलकर केव्स में वापस चल जाती है, जहाँ पर उसे नोआ मिलता है। बेसिकली उसके बाद एलिजाबेथ नोआ के साथ ही रहती है। इसी सब के दौरान मेन वर्ल्ड में ही 2052 में हम देखते हैं कि एडम शार्लेट और एलिजाबेथ को बोलता है कि अगर उन्हें इस नॉट को अनटाई करना है तो उन्हें पास्ट में जाके कुछ काम करना पड़ेगा। एडम बेसिकली इस नॉट को अनटाई नहीं कर रहा था इस मोमेंट पे, पर इस साइकिल को ही आगे बढ़ा रहा था। तो इस सीन के पहले जो हम टेना हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो टीनेजर शार्लेट को बता रहा होता है कि शार्लेट कैसे उसके पास आई थी, तब वो बताता है कि दो औरतें शार्लेट को उसके पास लेके आई थी और वो दोनों औरतें और कोई नहीं बल्कि अडल्ट वर्जन ऑफ शार्लेट और अडल्ट वर्जन ऑफ एलिजाबेथ थी। इस एपिसोड में हमें इस बात का हिंट मिलता है और आगे के एपिसोड में ये बात हमें दिखाई भी जाती है। तो इस सीन के बारे में मैं फिर से बात करूंगा अपने एपिसोड 6 और 7 के वीडियो में। तो चलिए अब यूनिवर्स 2.0 में जोनस और मार्था की कहानी को देखते हैं। सो डार्क एपिसोड 5 में हम मार्था और जोनस को फॉलो करते हैं यूनिवर्स 2.0 में। तो उन दोनों के पहले सीन में हम देखते हैं कि जोनस और मार्था सेम रूम में है और वो एपोकलिप्स वाले दिन उठते हैं, जिसके बाद मार्था ट्राई करती है कि वो अपनी फीलिंग्स जोनस को बता सके, पर इवेंचुअली वो नहीं बताती है। और इसी के बाद जोनस और मार्था वीडन की न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाते हैं ताकि वो एपोकलिप्स को होने से रोक सके। पर जब जोनस और मार्था उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में एंटर करते हैं तब मार्था के चेहरे पे एक स्क्रैच लग जाता है, जिसके बाद जोनस को ये समझ में आता है कि ये सारी चीजें वापस से लूप में हो रही है, क्योंकि जो मार्था उसे लेने आई थी उस मार्था के चेहरे पे भी ये सेम स्क्रैच था। तब जोनस समझ जाता है कि ईव ने उसे झूठ बोला है और वो लूप को तोड़ने के लिए और अपने वर्ल्ड वापस जाने के लिए ईव के पास जाने लगता है। तो ये सीन भी काफी आयरॉनिकल है, जहाँ पर जोनस को पता चलता है कि ये सारे कुछ लूप में ही है और वो कोशिश करता है लूप को तोड़ने का, पर इवेंचुअली वो उस लूप को ही फॉलो कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्था और जोनस ईव से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में जोनस और मार्था के बीच में एक काफी इमोशनल सीन होता है, जहाँ पर जोनस उसे बताता है कि मार्था और जोनस क्यों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। और इसी के सिमिलर सीन हम सीजन 1 में भी देखते हैं, जहाँ पर जोनस मार्था को बताता है कि वो एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो ये सीन काफी ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और ये एपिसोड जैसे एंड होता है उसके लिए भी ये इमोशनल बिल्डअप बहुत जरूरी था। इसके बाद हम देखते हैं कि जोनस और मार्था ईव के पास वापस आ जाते हैं और तब जोनस ईव को बोलता है कि उसने उसे झूठ बोला है और जोनस ये बोलता है ईव को कि उसे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है। पर ईव उसे बताती है कि कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने वर्ल्ड में वापस जा सके और वो इस वर्ल्ड में जो काम करने आया था वो पूरा हो गया है। यहाँ पर ईव बेसिकली रिफर कर रही है मार्था और जोनस के बच्चों को। इसके ठीक बाद एक बहुत ही अमेजिंग सीन में हम देखते हैं कि एक और मार्था, वही मार्था जो जोनस को इस वर्ल्ड में लेके आई थी, वो उस रूम में एंटर करती है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ा स्कार होता है। उसके बाद वो जोनस के साथ जो मार्था वहाँ पे आई थी उसे सॉरी बोलती है और उसके बाद वो जोनस को गोली मार देती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सीन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था। मतलब इस सीन के दौरान उस रूम में इन टोटल 4 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ मार्था थी, जो कि लिटरली क्रेजी बात है। मतलब शायद डार्क ही ऐसा शो है जो ऐसा कुछ कर सकता है। सो जोनस की मौत के बाद मार्था बहुत ज्यादा दुखी होती है और जो ये इन्फिनाइट लूप है वो वापस से चालू हो जाता है। सो इस एपिसोड के लिए इतना ही। इसके आगे की कहानी की स्टोरी मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो अगर आपने डार्क के सीजन 3 का एपिसोड 5 देख लिया है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा 97% ऑफ यू जो मेरे चैनल को देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।